अब मैं चलती हूँ। मैं एक बात करना चाहता हूँ। लेकिन शर्त है कि तुम मुझ पर भरोसा करके बात पर अमल करना। क्या कुछ हुआ है? अब से अगर कभी तुम कहीं जाना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अकेले तुमको हवेली से बाहर जाने की इजाजत नहीं। अगर कोई तुम्हें मिलने आए तो पहले मुझे खबर दी जाएगी। मेरी गैर मौजूदगी में किसी से मत मिलना। फिर ऐसा करो, दरवाजे पर एक ताला ही लगा दो तुम। वैसे भी एक कैद खाना है, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो। लेकिन क्या ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं है? बहस मत करना इस पर। इस तरह खौफ की जिंदगी जीने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं मैं। मौत से तो हर कोई डरता है, मैं भी डरती हूँ, ये नॉर्मल बात है। लेकिन इस खौफ को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगी। बस जो मैंने कहा है वो करो। तुम ठीक तो हो ना बेटा? कोई मसला तो नहीं? हसन, तुम्हारे भाई का इलाज बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह ने हम पर रहम किया और ये डॉक्टर मतीन हमारे सामने ले आया। अभी तो शुरुआत है, आगे देखते हैं। नहीं बेटा, मैं यूं ही बात नहीं कर रही। पिछले दिन दरवाजे की ओट से देखा था जब वो वर्जिश करवा रहा था। खुद भी कह रहा था कि कुदरत के हाथों में ताकत आ गई है। ये तो अच्छे आसार है ना? वाकई में आपके हाथों में ताकत आ रही है भाई। जी, आपने बुलाया बेगम साहिबा? थोड़ी देर में मतीन साहब आएंगे। कुदरत को उसके कमरे में ले जाओ। ठीक है बेगम साहिबा। चलो जाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।